अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज एक और बेहतरीन हदीस लेके आए जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हदीस है। तो आइए फ्रेंड्स एक बार इसको पढ़ लेते हैं। हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि तमाम अमल का दारोमदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी करने की गरज से हो, बस उसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की है। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल बदीउल वही हदीस नंबर 1। तो फ्रेंड्स ये जो हदीस है वो बहुत ज़्यादा अहम है। किस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है? अक्सर क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये अमल कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसका हमें सिला ज़रूर देगा। तो ये तो बेशक सही बात है कि अल्लाह ताला हमें इसका सिला ज़रूर देगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या फरमाया गया यहाँ पे कि नीयत होनी चाहिए। अगर नेक अमल करने की नीयत है आपकी, जैसे कि आपने किसी औरत से शादी कर ली, अब शादी करने का मकसद क्या है कि मोहब्बत है। अगर आपको उससे मोहब्बत है और आपने सिर्फ उस औरत के साथ रहने के लिए उससे शादी कर ली, तो ये आपने मोहब्बत के सबब किया है उसको कन्वर्ट। कहने का मतलब सिर्फ इतना है फ्रेंड्स, इस हदीस में समझाने का मफहूम सिर्फ इतना है कि अगर किसी भी मकसद के तहत आप काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपने किसी औरत से शादी कर ली जो गैर मज़हब की है, दूसरे मज़हब की है, इस्लाम से नहीं है, लेकिन आपने इस सेंस में शादी की कि आपको उससे मोहब्बत है और इस वजह से आपने कन्वर्ट कर दिया उसको इस्लाम में, और इस्लाम में उसने कबूल तो कर लिया इस्लाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ तो लिया, मगर उस पर कोई अमल नहीं है और ना आप उसको जोर दे रहे हैं उसको अमल करने के लिए, यानी कि ना आप उससे दीन का कोई अमल करवा रहे हैं और ना खुद अमल कर रहे हैं दीन, और ना ही नमाज का अमल है, ना ही जो भी 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है वो कोई अमल उसका नहीं है, अमल दखल उसमें कुछ भी नहीं अगर वो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ चाहत के लिए शादी कर ली। अमल आपका क्या था? अमल ये था कि आपको उससे शादी करनी थी, इसलिए एक शर्त है कि इस्लाम को कबूल करना है, इसलिए उसने मुस्लिम नाम रख लिया और मुस्लिम नाम रखने के बाद आपने निकाह पढ़वा लिया, उसके बाद उसको अपनी ज़िंदगी में उतारा नहीं, यानी कि इस्लाम तो कबूल करवा लिया आपने उससे, लेकिन ना आप खुद तरीके से इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, ना उस लड़की को इस्लाम फॉलो करवा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपने शादी किस नीयत से की? सिर्फ उस लड़की से शादी करने की नीयत से आपने ये अमल किया, यानी कि उस गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाया। तो आपकी नीयत क्या है? शादी करने की नीयत है, ना कि ये कि किसी गैर मुस्लिम को एक मुसलमान बना दें, दीन सिखा समझा के उसको कन्वर्ट किया जाए ताकि वो अमल करे। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है अगर आपको किसी गैर मुस्लिम से शादी करनी है, वाकई आपको मोहब्बत है, मोहब्बत होने का क्या मतलब है कि आप इसे समझाइए कि वाकई दीन हक ये है। आप खुद अगर समझेंगे पहले कि आप वाकई जिस मज़हब में है वो मज़हब हक है और इससे बेहतर मज़हब कोई नहीं है, और वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, सारी दुनिया और सारे जहान को चलाने वाला वही है। ये चीज़ें खुद समझिए और उस पार्टनर को भी समझाइए। उसके बाद अगर उसके दिल में ये आता है कि हाँ वाकई इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो दीन हक है, उस पर अगर वो राज़ी होती है कि हाँ हम इस लिहाज से जो है दीन कबूल करना चाहते हैं और करने के बाद फिर उसी तरह से अमल करेंगे जिस तरह से अल्लाह और उसके रसूल ने कहा है, तो फिर क्या होगा? तब फिर हम ये कहेंगे कि हाँ उसने या आपने दोनों ने मिलके सही तरीके से आपने अपनी मोहब्बत भी पाली और उसने अमल किया, इसकी नीयत से आपको उस पर सवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर आपकी नीयत ये है कि सिर्फ हमें शादी करना है चाहे जैसे में, फिर आपने आपके पास यही एक रास्ता है कि आप उसको कोई मुसलमान नाम दे दीजिए, निकाह पढ़वा दीजिए और फिर हो गया निकाह। निकाह तो जायज़ हो गया, निकाह हो गया, उसके बाद आपका कोई तर्ज अमल उस पर नहीं रहा, ना आपने अपनी बीवी को समझाया कि
दीन पे चलिए और ना खुद कोई अमल है, तो फिर ऐसे हालात में जो बच्चे आएंगे वजूद में, तो वो किस तरह के और किस तर्ज अमल के होंगे वो आप खुद समझ सकते हैं। या कोई इंसान अगर हिजरत करता है अपने मकसद से और अल्लाह के रास्ते में नहीं करता है, और उसको ये कह दिया जाता है कि नहीं हमने तो हिजरत की अल्लाह के लिए, तो वो ऐसा नहीं है। नीयत जो है, अगर किसी की नीयत है कि भाई हम फला जगह खामोश रहेंगे और इसकी वजह से सामने वाले को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो अगर उसने उस जगह सामने वाला कोई हाइपर है, मान लीजिए कि सामने वाला गुस्से में, आपने सब्र के लिए कर लिया उस वजह से कि अगर हम गुस्से में कुछ बोलेंगे उल्टा सीधा तो उसको भी तकलीफ होगी और हमें भी तकलीफ होगी। तो यहाँ पे नीयत आपने अच्छी रखी, तो जब भी आप कोई काम नीयत रख के करेंगे, कोई भी काम ऐसा करेंगे कि जहाँ आपने नीयत साफ रख के कोई अमल किया, तो उसका सवाब मिलेगा। अगर आपने सिर्फ दुनियावी फ़ायदे के एतबार से सिर्फ दीन को इस्तेमाल करते हुए उस पे अमल किया, तो उस पर कोई सवाब नहीं है। इस हदीस का यही मफ़हूम है। तो लिहाजा आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि अमल का दारोमदार नीयत पे है। यानी कि हम अमल जो करेंगे, भले ही नेकी का वो अमल है, लेकिन अगर नीयत आपकी गलत है उसमें, तो उसका कोई सवाब हमें नहीं मिलने वाला है। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम जो भी काम करें दीन का, तो उसमें ये हो कि अल्लाह ताला इसमें सवाब दे और इसमें जो है फ़ायदा हो, दुनिया के एतबार से भी और दीन के एतबार से भी। तो एक बार फिर से हम ये हदीस पढ़ देते हैं। हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना कि आप फरमाते थे कि तमाम अमल का दारो मदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा, बस जिसकी हिजरत दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो। यानी कि क्या होता है, इंसान जाता है अपना मुल्क छोड़ के, हिजरत क्या होता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। अगर दीनी एतबार से आपने नहीं किया हिजरत और सिर्फ कमाने के हिसाब से, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिया से बाहर हैं और दूसरे मुल्क में है सिर्फ पैसा कमाने के हिसाब से, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने हिजरत की, अल्लाह की राह में हिजरत की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो पैसा कमाने जा रहा है तो वो पैसा ही कमाने जा रहा है ना, उसको हिजरत का सवाब तो नहीं मिलेगा। तो वही बातें यहाँ फरमाई जा रही हैं कि बस जिसकी हिजरत दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी करने की गरज से हो, बस उसकी हिजरत उसकी उसी चीज़ों के लिए होगी जिसको हासिल करने के लिए उसने हिजरत की हो। यानी कि जिसके लिए उसने मशक्क़त की है, मेहनत की है, तो वो उसी चीज़ों को हासिल करने के लिए होगी। ये नहीं है कि उस पर वो उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह ताला हमें सवाब देगा। अमल का दारोमदार नीयत पे है। तो लिहाजा उम्मीद है कि आपको ये हदीस ज़रूर समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। जितना हमें समझ में आया मैंने आपको समझा दिया है, और जो अगर आपको इससे भी बेहतर अगर आपको समझ में आए ये हदीस, तो आप मुझे ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एक बार इसका रेफरेंस पढ़ देते हैं। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल वदीउल वही हदीस नंबर 1। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि अमल का दारोमदार नीयत पे है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम सवाब की नीयत से नेक काम करें और अल्लाह ताला इंशाल्लाह फिर हमें ज़रूर इसका सवाब देगा। तो फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।